इसको नीचे कर देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव माता जी को प्रणाम नमन, बाबा को प्रणाम नमन, मंच को, दादाजी को और सभी मिशन के अंग अवयव सभी को प्रणाम नमन। और ये एनसीसी के जितने बच्चे यहाँ पर इतनी देर से बैठे हुए हैं, और मैं सबसे चाहता हूँ, वो बेचारे तो नहीं बोलूँगा, वो कुछ सीख ही रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए सब लोग एक बार जोर से तालियां जरूर बजाएं कि बहुत अच्छे से बच्चों ने बहुत यहाँ पर एक धैर्य से सारे कार्यक्रम को सुना। पता नहीं, मैं कुछ सोच के नहीं आया था, मुझे थोड़ी देर पहले ही बस पता पड़ा कि मुझे बोलना है। मैंने पिछले 8-10 साल से कुछ एक अंदरूनी किसी कार्य के चक्कर में मैंने सोचा था कि अब मैं मंच पे नहीं जाऊंगा। वो आज खुल गया, मुझे ऐसा लग रहा है आज वो खुल गया। ये बिल्कुल सही मैं बोलूँगा गुरु जी का निर्देश ही है ये। मैं अभिनव उपाध्याय परिवार की तीसरी पीढ़ी जो गुरु के कार्य में लगी हुई है, यही बोलूँगा। छोटे छोटे से पत्थरों का से जोड़कर एक समुद्र को लांघने वाला कार्य जो है वो चालू हो चुका है हमारे द्वारा। 1988 का बर्थ है मेरा, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। तीसरी पीढ़ी पर बाबा का क्या प्रभाव रहा, वो भी बस एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। मेरे जीवन में गुरुजी सब कुछ है, सब कुछ। मेरी हर सांस में, मेरे हर कण कण में सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम शर्मा आचार्य थे। लेकिन मैंने तो उनको नहीं देखा। मैं कैसे जानूंगा कि मेरा गुरु कैसा है? मैंने बाबा के बहुत प्रवचन सुने, मैंने बाबा को साक्षात बोलते सुना है, मैंने बाबा के साथ, उनके साथ बहुत सुंदर समय बिताया है। मैं बहुत सुखी, धन्य, और मतलब मेरे पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो मुझे ये परिवार मिला। और बाबा का ये कहना था कि क्या तुमने सूर्य को देखा है? पर सूर्य की किरण से सूर्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। मैंने अपने गुरु को कभी नहीं देखा। मैं तो बहुत छोटा था, मेरे माता पिता वो फोटो दिखाते हैं जब गुरु जी की गोदी में मैं था। मैंने अपने बाबा को देखा है, मैंने वो किरण को देखा है। अगर किरण में इतना दम है तो मेरे प्रभु में कितना दम होगा? अगर किरण ऐसी है तो मेरे प्रभु कैसे होंगे? मैं कॉलेज में था, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की बात है। मैं गुरुजी से बहुत परेशान होके बिलक के बोलता था कि प्रभु, अरे भेजा क्यों है? अरे कराना क्या चाहते हो? अभी तक का जीवन मैं सिर्फ दुख, दर्द और परेशानियां, ये जीवन नहीं जीना मुझे। मैं दिल्ली में था, अकेला था, मैं बहुत परेशान था। प्रभु सपने में आए। प्रभु सपने में आए, अकेले नहीं आए, बाबा को साथ लेके आए। प्रभु आए, साथ में बाबा खड़े हुए, और वो यूं कहे कि बेटा मैं राम हूं, और ये लक्ष्मण है, ये लक्ष्मण है। मैं आपको बता नहीं सकता। मैं खड़ा हुआ था, मुझे वो चौखट याद है जहां वो खड़े थे, पीछे बाबा खड़े थे। मैं राम हूं और ये लक्ष्मण है। मैं वहीं धरातल पे गिर के अपने प्रभु के चरणों में गया, और मेरे प्रभु ने मुझे सिर्फ ये नहीं बोला कि ये लक्ष्मण है और मैं राम हूं। उन्होंने बोला कि तू 60 दिन तक, जो भी उन्होंने कहा, ये कर। तो अब तो क्या होगा मुझे नहीं पता, पर सवाल तो यही था ना कि प्रभु मैं करूं क्या? अरे तो से मुझे क्या करना? प्रभु मैं करूं क्या? मेरे प्रभु ने मुझे निर्देश दिया और मुझे बताया कि ये लक्ष्मण है। अरे उनकी बात में लक्ष्मण मुझे सिर्फ सुनाई नहीं देता, मुझे हर पल दिखाई देता है। अरे कोई उन्हें हनुमान कहेगा, कोई इन्हें किरण कहेगा, कोई इन्हें विराट कहेगा, हर कोई अपने आप
प्रभु को कुछ ना कुछ कहेगा, पर मुझे मेरे प्रभु ने जो बताया मैं सिर्फ वही बताना चाहता हूं। राम ने धनुष बाण तोड़ दिया और कोई राम को चैलेंज करने आ गया होगा, कोई बहुत बड़े विद्वान शक्तिशाली पुरुष, लक्ष्मण सामने खड़े हो गए। आज मुझे वो बात याद है, बाबा के साथ मैंने बहुत शानदार ब्यूटीफुल समय निकाला है। बाबा ने मुझे बताया था कि गुरुजी ने जब उनके हाथ पे वो चाकू से वार हुआ था, उसके कुछ दिनों पहले हिंट भर सिग्नल कर दिया था कि तुम लोग क्या करते हो, अभी कोई आएगा तो चाकू मार के चला जाएगा। बाबा ने मुझे कहा था अगर ये बात मेरे सामने कही होती तो मैं भाग जाता। उस समय बाबा थे नहीं, वो मथुरा में थे। ये बात बाबा ने मुझे बताई है। अब ये लक्ष्मण ही कह सकता है कि मेरे राम की सिक्योरिटी में कमी कैसे हो गई, मेरे रहते हुए कैसे हो गई। ये मैंने अपने बाबा को उस लक्ष्मण रूप में देखा है। साधना हो गई, जीवन की समस्याएं हो गई। मैंने जीवन में कोई कम उल्टे काम नहीं करे, मैंने बहुत बदमाशियां करी हैं, लेकिन मेरी एक भी बदमाशी बाबा से नहीं छुपी। मैं कुछ भी करके आता था, बाबा को बताया था। अगर बाबा ने अप्रूवल दे दी, फिर मुझे दुनिया में किसी का डर नहीं है। मेरे परिवार वाले ये बात सब जानते हैं। बाबा की अप्रूवल मिल गई, अब चाहे कुछ हो जाए, मैं खड़ा, क्योंकि वो खड़े तो वो खड़े। अरे मुझे किस बात का डर है। एक विपदा आई थी, अभी भी थोड़ी बहुत बची है शायद। मैं तो रामायण याद आती है, मुझको रामायण याद आती है, मुझे राम याद आते हैं, मुझे लक्ष्मण याद आते हैं। मेघनाथ से युद्ध चल रहा, मेघनाथ ने शक्ति पूरा हवन यज्ञ खंडित करने के बाद जब वापस से आखिरी युद्ध हुआ तो बढ़िया शक्ति का वार किया। लक्ष्मण जी चुपचाप खड़े हो गए। वो बाण आता, वो परिक्रमा करता, चरणों में गिर जाता। अभी भी तो शायद कुछ ऐसा ही हुआ। सब परेशान हुए, सबके मन में दुख आया, दर्द आया। प्रभु के मन में कोई दुख नहीं आया। प्रभु तो राम से जुड़े हुए हैं, उनको क्या करना, जैसा राम बोलेंगे वैसा होगा। इतनी बार मैंने उनको ये बोलते हुए सुना है, अरे तुम क्यों दिमाग लगाते हो, तुम्हारे कारण छोड़ना हुआ है, करने वाला करेगा, तुम चुपचाप से करते रहो, तुम सब खड़े रहो। कुछ साधना की अनुभूतियां हुई, बाबा के पास फट से पहुंच गए, बाबा ऐसा ऐसा हुआ है, अब ऐसा हो रहा है शरीर में, अब ऐसा हो रहा है। हाल डांटा, तेरे कहने से चालू हुआ है क्या, तेरे करने से हुआ है क्या? नहीं बाबा, मेरे करने से कुछ नहीं। तो तू दिमाग क्यों लगा रहा है, जो हो रहा है वो होने दे। ठीक है बाबा, जैसा आप बोलो। मैंने बाबा को, प्रभु को सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण रूप में देखा है। इतनी विपदा आई, सब चक्कर मार के चरणों में गिर गई, सबको लगा हो हल्ला हुआ, ना जाने क्या हो जाएगा, कितना परेशानी हो गई। प्रभु के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, कितना भी बड़ा वार हुआ हो, क्योंकि प्रभु राम से जुड़े थे, वो वहीं के वहीं समाप्त हो गया। प्रभु का मन आज भी उतना ही निश्चल है और सिर्फ राम के लिए धड़कता है और किसी के लिए नहीं धड़कता। हमको लगता है प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया है, हमको लगता है बाबा ने इतना बड़ा काम कर लिया, बाबा यहाँ चले गए, बाबा वहां चले गए और उन्होंने ये कर दिया। अंदर घुस के अगर देखा तो सिर्फ ये पाया, बाबा ने हमेशा ये रखा कि मेरे राम यहाँ पर अगर क्या चाह रहे थे, मेरे राम यहाँ होते तो वो क्या करते। सिर्फ उन्होंने अपने राम को ही देखा और उन्होंने कुछ नहीं देखा। हमको लग रहा है उन्होंने बड़े कार्य कर दिए, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने राम को देखा और सारे कार्य होते गए। लक्ष्मण ने क्या कार्य किया, उन्होंने सिर्फ एक ही कार्य किया, राम क्या चाहते हैं। बाबा का प्रवचन है, राम का काम नहीं हो रहा है तो तुम्हें दुख क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा बोला उन्होंने। तुम्हें परेशानी क्यों नहीं हो रही है, अरे वो उनकी भी तो वही पीड़ा है, वो भी तो इसी पीड़ा में रहे जीवन भर। मेरे राम का कार्य नहीं हो रहा है। मेरे राम ने कहा था गायत्री इस समय तक हो जानी चाहिए थी, कितनी हुई है, कितनी दिख रही। उन्होंने हर समय सिर्फ वही तो देखा है। मुझे मेरे बाबा में मेरे को सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण दिखते हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं खुद सोच के नहीं आया, मुझे जो दिखता है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। आप सभी को पता है।